मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा श्री मामला। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से 27 फरवरी संत रविदास जयंती व माघी पूर्णिमा तक चलने वाला ये अभियान दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। इस अभियान के तहत 5 लाख से अधिक गांवों में विहिप और आरएसएस के कार्यकर्ता साधु संतों के मार्गदर्शन में संग्रह अभियान चलाएंगे, जिसके तहत देश के 12 करोड़ 25 लाख घरों में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि काशी प्रांत के 10 जिलों में 16,000 गांवों और 50 लाख परिवारों को 2.5 करोड़ आबादी के बीच ये अभियान चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से लिया जाएगा। विहिप के कार्यकर्ता जहां दिल्ली में मकर संक्रांति के दिन देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर अभियान का शुभारंभ करेंगे, वहीं विपक्षी दलों और उनके नेताओं ने भी समय लेकर कार्यकर्ता मिलेंगे और मंदिर के निर्माण में जो भी सहयोग देंगे उसे स्वीकार करेंगे। मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और यूपी में कांग्रेस नेता एमएलसी दीपक सिंह ने चंदा बटोरने के बयान पर चंपत राय पर सीधे तौर से कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि संग्रह अभियान चलने तक इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। उन्होंने मीडिया को भी नसीहत देते हुए कहा कि मीडिया को भी इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। विहिप के काशी प्रांत कार्यालय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के लेखा कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर हिंदुस्तान की अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के सहयोग से लिए जाने में कोई संकोच नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है तो उससे सहयोग लिया जाएगा। चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी आगे बढ़कर अपने खाते से 11 लाख का आर्थिक सहयोग मंदिर निर्माण के लिए कर चुके हैं, जबकि पूर्व आईपीएस पटना के किशोर कुणाल ने 2 करोड़ और कथावाचक मुरारी बापू ने भक्तों के सहयोग से 11 करोड़ की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना भी 1 करोड़ रुपए का सहयोग आया है। चंपत राय ने कहा कि 5 अगस्त को पीएम मोदी के हाथों मंदिर के शिलान्यास के बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अभी मंदिर के फाउंडेशन को लेकर इंजीनियरों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का निर्माण लगभग 3.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास हिंदुस्तान की जनता को बताने का अभियान हाथ में लिया है। सारे भारतवर्ष के 5 लाख से भी अधिक गांव और 12 करोड़ से भी अधिक परिवारों में जाने का कार्यकर्ताओं ने आकलन किया है। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इलाहाबाद और बनारस, इसमें मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज जिला आता है, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस आता है, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, इतने जिलों के 16,000 गांव और 50 लाख परिवार ये यहाँ के कार्यकर्ता सोचते हैं। समाज में बहुत उत्साह है। ऐसा लगता है ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। ये अभियान समाज करेगा, सरकार की एजेंसी नहीं। समाज के हर व्यक्ति से मिलेंगे,
और व्यक्तियों से मिलने में पक्ष और विपक्ष, अनुकूल और प्रतिकूल का विचार नहीं होगा। किसी पर कोई दबाव भी नहीं। भगवान का मंदिर भगवान का घर है। देश के हर व्यक्ति कोई राम को अपना महापुरुष, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कोई भगवान मानते हैं। और इसलिए समाज स्वेच्छा से समर्पण करेगा। ये डोनेशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है। अब तक कौन कौन से प्रमुख व्यक्तियों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है और खासतौर पर सीएम योगी भी कर चुके हैं? मैं सबसे पहले कौन व्यक्ति आगे आया और हमारी कल्पना से बाहर है, वो है श्रीमान किशोर कुणाल। गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार में रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर का व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने अप्रैल के महीने में 2 करोड़ रुपए भेंट किए थे बाई चेक। और उसके भी पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 11 लाख रुपए का चेक अपने निजी अकाउंट से दिया था 25 मार्च। पूज्य मुरारी बापू, उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से 11 करोड़ रुपए से भी अधिक ट्रांसफर किया है। समाज स्वेच्छा से दे रहा है। हम किसी को कहने की स्थिति में ही नहीं है। मैं समझता हूं लक्ष्मी भगवान के चरणों में रहती है और इसलिए इस परमात्मा के काम में लक्ष्मी बाधक नहीं बनेंगी, साधक बनेंगी। सर, इसके अलावा बात करें अगर, तो आपने ये कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास कार्यकर्ता जाएंगे, तो क्या विपक्ष के जो नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, सोनिया जी, इनके पास भी कार्यकर्ता जाएंगे मंदिर के लिए सहयोग लेने? सभी राज्यों के लोग जो जहां जिसका निवास है, वो लोग अपने अपने स्थानों की योजना बना रहे हैं। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम जाएंगे तो जाएंगे, सबके पास जाएंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। समय लेकर जाएंगे, समय मिलेगा जाएंगे। शिवसेना नेता है संजय राउत, उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी, आरएसएस और ये विहिप ये बार बार चंदे की मांग करते हैं और एक बार फिर से इन्होंने राम मंदिर के नाम पर चंदा बटोरना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही बयान दीपक सिंह है, कांग्रेस के एमएलसी हैं, उन्होंने भी दिया है। वक्तव्य पर आप भी मत जाओ, हम तो जाते ही नहीं। हमारी रुचि कार्य में रहती है, मिलने जुलने में रहती है। आपसे निवेदन करूंगा, 42 दिन के लिए, 2 महीने के लिए किसने क्या कहा इसे भूल जाओ। आप भी ठीक रहेंगे, मैं भी ठीक रहूंगा। अगर कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति इसमें सहयोग करना चाहे तो क्या आप लोग सहयोग करना चाहेगा? नहीं, चाहेंगे और हम सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।